उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है इसलिए चर्चा में रहता है। लेकिन बिहार क्यों चर्चा में रहता है या इससे पहले, क्योंकि बिहार में भी भाजपा अपने दम पे नहीं है और नीतीश कुमार जी जो पलटी मार वाली छवि रही कि वो लालू के साथ भी गठबंधन करके सरकार बना दे रहे हैं और लालू यादव के साथ अगर वो सरकार बना दे रहे हैं तो फिर एनडीए अलग हो जा रहा है। महाराष्ट्र में ठीक यही खेला होता है ना, जब बहुमत से चुनाव जीत गए, गठबंधन में चुनाव जीत गए और उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे सरकार से अलग हो गए और वो कांग्रेस जिसको जिंदगी भर गाली देके बाल ठाकरे की पूरी सियासत खड़ी हुई थी, उस सियासत को अलग करके वो कांग्रेस के साथ वो इटली वाली मैम और ये सब कहते थे बाल ठाकरे, वो चले गए। इसलिए महाराष्ट्र चर्चा में रहता है। और अभी भी महाराष्ट्र में जो स्थिति है वहाँ पर कोई भी अकेले दम पर सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। एकनाथ शिंदे टूट कर नहीं आए होते और इधर नहीं जुड़े होते, तो इसलिए महाराष्ट्र चर्चा में रहेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह के समीकरण से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, जैसे बिहार में नहीं किया जा सकता था। अब फिलहाल नीतीश कुमार कह रहे नहीं जाएंगे और अब लगता भी नहीं कि जाए, लेकिन चूंकि बिहार चौंकाता है इसलिए चर्चा में रहता है। ऐसी महाराष्ट्र भी चौंकाने की स्थिति में तब से आ चुका है जब से भाजपा, जब कांग्रेस की सरकारें थी तब तो कोई ऐसी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन जब भाजपा ने शिवसेना के साथ बनाई तब ये हमेशा रहा कि शिवसेना को खत्म न कर दे। और जिस भी दल से वो जुड़ते हैं उसकी चिंता यही होती है ना कि भाजपा धीरे धीरे हावी ना हो जाए, उस जनाधार को लेकर उस दल को खत्म न करे। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर कोई लड़ेगा ही। अगर वो गठबंधन में है भी तो भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर जितना विराट स्वरूप धारण कर चुकी है, तो किसी भी दल को ये चिंता होगी कि कहीं ये हमसे बड़े न हो जाएं, हमारी ही जनाधार को खा न जाएं। उद्धव की वो चिंता रही और उद्धव की शर्तें नहीं मानी गई, वो अलग चले गए। अलग जाकर और राज ठाकरे से, चाहे उन्हें देवेंद्र फडणवीस नहीं मिलवाया, दोनों मिलकर भी वो 1+1 11 नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बाद बहुत वक्त बीत चुका है। और जैसी शिवसेना की और ठाकरे परिवार की राजनीति रही है, वो राजनीति अब उस तरीके से असर नहीं दिखा रही, क्योंकि उनको उसी तरह का हिंदूवाद, उसी तरह का कॉम्बिनेशन पूरा भाजपा और जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है वहां मिल जा रहा है, सूट कर रहा है। वो उस मानस का जो वोटर है वो मानस वहां शिफ्ट हो गया ना। तो आप केवल परिवार लेकर और आपसी झगड़े लेकर उसको इतना नुकसान पहुंचा चुके हो, और कांग्रेस में जाकर खास तौर पर। अब उसके बाद ये जो संभावना हम पूरी चर्चा में जाहिर कर रहे हैं कि क्या वापस उद्धव आ सकते, कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र में। समीर जी महाराष्ट्र को करीब से जानते हैं और वो कह के गए हैं कि ऐसा होने की संभावना नहीं है। मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हो सकता है हम उससे इनकार करें। और महत्वपूर्ण बात वही है जो अवधेश जी ने बताया, इसकी पूरी चर्चा की पृष्ठभूमि वहीं से शुरू होती है जहां पर कैबिनेट की बैठक में नहीं जाना, पार्षद। अब भाई आप सरकार चला रहे हो राज्य में और नीचे जब बीएमसी के चुनाव की तैयारी हो रही तो एक दूसरे के पार्षद टूट रहे हैं, तो फिर वो अमित शाह से मिलना उनका जरूरी था ही। और उनको इसीलिए भी समझाया गया कि एकनाथ शिंदे ज्यादा करीब हैं अमित शाह के, और वैसे भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो जब भी दिल्ली आते हैं तो लगातार अमित शाह से मिलते ही हैं। कोई मुलाकात चर्चा में ज़्यादा आ जाती, कोई नहीं आती। और महाराष्ट्र में चूंकि बीएमसी के चुनाव भी सिर पर खड़े हैं और एकनाथ शिंदे असहज रहे हैं पहले भी, और ये माना जा रहा था कि फडणवीस को जिस तरीके से वो पावर लेते हैं और जिस तरीके से अपने हिसाब से सरकार को चलाते हैं, और नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी की जो लगातार चर्चा होती है, तो उसमें एकनाथ शिंदे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खुद को साइडलाइन महसूस करते होंगे, और वो दिखाई देता है इस तरह की मुलाकातों में, इस तरह की हरकतों में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।